किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी जमीन पर खेती बाड़ी किया करता था, जबकि दूसरी तरफ बिट्टू के घर पर उसकी बीवी छम्मो और छोटा भाई चिट्टू होता है। तभी वहां पर मीठा ठाकुर अपने मुलाजिम के साथ आता है। ठाकुर साहब क्या हुआ, आज आप हमारे गरीब खाने में कैसे आ गए? बीबी वो सब छोड़, ये बता तेरा शोहर बिट्टू कहाँ है? ठाकुर साहब बिट्टू तो अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करने गए हैं। आप बताएं सब खैर तो है ना? खैर ही तो नहीं है। अपने शोहर को बोल आज मेरे कर्जे के पैसे वापस न किए तो मैं उसकी जमीन पर कब्जा कर लूँगा। ये कहकर मीठा ठाकुर वहाँ से चला जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और बिट्टू घर आ जाता है। क्या हुआ बेगम और चिट्टू, आप लोग मुझे परेशान लग रहे हो? बिट्टू जी मीठा ठाकुर घर आया था और धमकी देकर गया है कि अगर उसके पैसे वापस न किए तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। भाई मीठा ठाकुर बहुत गुस्से में लग रहा था। चिट्टू और बेगम आप लोग परेशान मत हो, मैं कल ही मीठे ठाकुर के पास जाता हूँ। फिर सुबह हो जाती है और बिट्टू घर से निकलता है, जबकि दूसरी तरफ मीठा अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ बैठा होता है। बेगम देख वो मोटा बिट्टू अपने कर्जे के पैसे नहीं दे पाएगा और हम उसकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। हाँ मीठे तू ठीक बोल रहे हैं, पर उस जमीन पे मेरे लिए स्विमिंग पूल बना पियो, मैं उसमें मुंह के बल डुबकी लगा के ठंडे पानी के मजे ले लूंगी। वो बातें कर रहे होते हैं तभी बिट्टू वहाँ पहुँच जाता है। ठाकुर साहब मेरी बेगम बता रही थी कि आप मेरे घर आए थे। हाँ तो मोटे पेट वाले गेंडे, मैंने तो आना ही था। तो ये बता मेरे कर्जे के पैसे कब वापस दे रहा है? ठाकुर साहब मेरी फसल जैसे ही तैयार होती है मैं फौरन उसे बेचकर आपका कर्जा वापस कर दूंगा। पर मीठे ये पूरी छोटी टूटी पुट्टी जमीन की फसल बेच भी दे तो भी हमारे कर्जे के 10% नहीं दे पाएगा। हाँ बेगम तू ठीक बोल रही है। चल मोटे मैं तुझे थोड़ा टाइम और दे देता हूँ, जल्दी मेरे कर्जे के पैसे वापस कर वरना मैं तेरी जमीन छीन लूंगा। बिट्टू ये सुनकर उदास वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में एक बुजुर्ग मिलता है। बेटा बहुत भूखा हूँ, कुछ खिला ही दे, नहीं तो भूख से मेरी जान निकल जाएगी। बाबा जी मेरे पास तो 10 रुपए है, इसमें तो मैं आपको चावल ही खिला सकता हूँ। हाँ बेटा चावल ही खिला दे, इससे मेरा पेट तो भर जाएगा। फिर बिट्टू बुजुर्ग को लेकर चावल वाली रेड़ी पर आता है और बुजुर्ग को चावल खिला देता है। बुजुर्ग खुश हो जाता है। जी बाबा जी आपका पेट भर गया। बेटा तूने मुझे खाना खिलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। पर बाबा जी आप मुझे क्या देना चाहते हैं? बेटा ये ढोल अपने साथ ले जा, फिर इसका कमाल देखी। बाबा जी मैंने इस ढोल का क्या करना, खैर मैं इसे अपने छोटे भाई को दे दूंगा, वो इसे बजाकर खुश हो जाएगा। बिट्टू ढोल ले लेता है और वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। बिट्टू जी आप तो मीठे ठाकुर के पास गए थे, फिर ये ढोल कहाँ से ले आए? बेगम मैंने एक बुजुर्ग को खाना खिलाया तो उसने खुश होकर मुझे ये ढोल दे दिया। पर बिट्टू भाई मीठे ठाकुर से क्या बात हुई? चिट्टू मेरे छोटे भाई, ठाकुर साहब ने कुछ टाइम और दे दिया है। अच्छा चिट्टू तुम खेत में जाकर फसल का ध्यान रखो, आजकल खेत में जानवर आ जाते हैं तो फसल खराब कर देते हैं। इस दफा वैसे भी आम लगाए हैं, अल्लाह करे वो जल्दी तैयार हो जाएं। बिट्टू भाई आप ये ढोल मुझे दे दो, मैं वहाँ इसे बजा कर थोड़े मजे ले लूंगा। फिर चिट्टू वो ढोल लेकर चला जाता है और खेत में आकर बजाने लगता है। इस तरह रात हो जाती है और वो सो जाते हैं। जब अगला दिन होता है तो बिट्टू खेत पर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है, आम पककर तैयार हो चुके होते हैं। ये कैसे हो गया? अभी तो आम पकने में 2 माह पड़े थे, फिर ये कैसे तैयार हो गए? बिट्टू बहुत खुश हो जाता है और वो आम तोड़ता है और उन्हें बेचने बाजार आ जाता है। ले लो भाई ले लो, मोटे मोटे मीठे मीठे गजाइये से भरपूर आम ले लो। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं। अरे भाई अभी आम तैयार होने में काफी टाइम पड़ा था, फिर तुम्हारे पास आम कहाँ से आए? भाई साहब मेरी जमीन बहुत जड़खेज है, उस
पर जो भी फसल लगाओ जल्दी तैयार हो जाती है। वह हमें तो अभी से आम खाने को मिल रहे हैं, हमारे तो मजे लग गए। भाई मुझे 2 किलो आम दे दो। भाई मुझे 3 किलो आम दो। जी जी भाई मैं अभी देता हूँ। इस तरह बिट्टू के सारे आम बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी गोश्त की दुकान पर आता है। भाई मुझे 2 किलो गोल बोटी का गोश्त दे दो। फिर बिट्टू उससे गोश्त लेता है और घर आ जाता है। बेगम आज तो मजा आ गया, सारे आम बिक गए। ये देखो मैं मटन गोश्त लाया हूँ। वाह बिट्टू भाई बहुत दिन से गोश्त खाने का दिल कर रहा था, आज मैं जी भर के खाऊंगा। पर बिट्टू मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आम पकने में तो अभी 2 माह पड़े थे, फिर ये आम कैसे तैयार हो गए? बेगम इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। चिट्टू मेरे भाई ये बताओ, जब तुम खेत में गए थे तो वहाँ तुमने कुछ अजीब देखा? पर भाई मैंने तो सिर्फ वहाँ जाकर ढोल बजाया था। चिट्टू की ये बात सुनकर बिट्टू के जहन में वही बात आती है। मुझे तो ये जादुई ढोल लगता है, तभी उस बुजुर्ग ने ये कहा था कि इसका कमाल देखना। बिट्टू जल्दी से वो ढोल लेकर खेत पर आ जाता है और उसे बजाने लगता है, तो देखता है कि आम बड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर बिट्टू खुश हो जाता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी सारी मुश्किल आसान हो गई। अब मैं इन्हें बेचकर मीठे ठाकुर का सारा कर्जा उतार दूंगा। बिट्टू वो आम एक व्यापारी को बेच देता है और पैसे लेकर मीठे के पास आ जाता है। ये लो मीठे ठाकुर आपके सारे कर्जे के पैसे। अब मोटे तेरे पास ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ठाकुर साहब मेरी फसल बहुत अच्छी तैयार हो गई है, जिसे बेचकर मैं ये पैसे लेकर आ गया हूँ। बिट्टू मीठे को पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। मीठे ये क्या, इस मोटे के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अब हमारे खेत पर कब्जा करने का ख्वाब तो चकनाचूर हो गया। बेगम मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मैं जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। मीठा गुस्से में अपने मुलाजिम को लेकर निकलता है और खेत पर आ जाता है। ये क्या ठाकुर साहब, मैंने आपके कर्जे के पैसे तो दे दिए, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? मोटे बड़ा तो सियाना बन रहा है, कर्जा तो वापस कर दिया, उसके ऊपर का सूद कौन देगा? ठाकुर साहब सूद हराम है, मैंने आपका कर्जा वापस कर दिया है। खुदारा आप मुझे सुकून से जिंदगी गुजारने दो। मेरे पुत्र अब सुकून तुझे मरने के बाद ही मिलेगा। मुलाजमों इसे मार दो और इसके खेत पे कब्जा कर लो। तभी वहाँ से सर्कस वाले गुजर रहे होते हैं। ठाकुर साहब मरने से पहले मेरा ढोल बजाने का शौक तो पूरा करवा दो। ठीक है मोटे, कर ले अपना आखिरी शौक पूरा। बिट्टू ढोल बजाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते मीठा बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों बड़ा होता जा रहा हूँ? ये देखकर मुलाजिम भाग जाते हैं। मीठा इतना बड़ा हो जाता है कि सर्कस वालों की उस पर नजर पड़ जाती है। वो देखो कितना बड़ा इंसान है, इसे हम मेले पर ले चलते हैं। फिर वो सर्कस वाले मीठे को रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। बिट्टू ये देखकर खुश हो रहा होता है और मीठे से उसकी जान छूट जाती